आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। मुझे नहीं लगता था कि योगी आदित्यनाथ डर जाएंगे, क्योंकि उनका जो भी बयान होता है बेबाक बयान होता है। अपने बयानों से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वह न्यूज़ चैनल में हो, कोई इंटरव्यू दे रहे हो, अपने बयानों पर अड़िग रहते हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वह उससे पीछे जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन उन्हें पीछे क्यों ना जाना पड़ता, सोचने वाली बात तो यह है, क्योंकि सामने एक और बेबाक व्यक्ति था। भले ही पूरी दुनिया टस से मस हो जाए, वह व्यक्ति नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं राज ठाकरे की। बीते दिन की बात है, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यदि यूपी के प्रवासी मजदूर अब आपको प्रवासियों के रूप में चाहिए, काम करवाना है और आप अपने राज्य में उन्हें बुलाना चाहते हैं, तो आपको राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। उसकी स्वीकृति के बाद ही आप कहीं जाकर उत्तर प्रदेश के मजदूरों को अपने राज्य में काम करने दे सकते हैं। यह कहा था योगी आदित्यनाथ ने। तो यहाँ हमने विश्लेषण भी किया था और हमने कहा था कि समानता के पहले अधिकार को ही खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, कि कोई व्यक्ति कि देश के अंदर केवल स्पेशल एक्ट ना लगा हो उस राज्य में या उस जगह पर, कहीं भी जाकर कमा सकता है, रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, घर खरीद सकता है, रह सकता है। लेकिन अब यहाँ योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि तानाशाही चलेगी, आपको हमसे पूछना होगा तभी मजदूर कार्य कर पाएंगे। तो राज ठाकरे ने भी बहुत बड़ी बात कही, वह भी सामने आते हैं। भली सत्ता में नहीं है, एक ही विधायक है उनका, लेकिन जब भी महाराष्ट्र को लेकर कोई बात आती है राज ठाकरे निकलकर सामने आते हैं। वही काम उन्होंने फिर किया, निकलकर सामने आए और कह रहे हैं कि अब यदि किसी को मुंबई के या महाराष्ट्र के अंदर आना होगा, यदि कोई बाहर से मजदूर आता है तो उसे भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और मौजूदा सत्ताधारी दल से भी अनुमति लेनी होगी, वरना हम उसको अंदर नहीं आने देंगे। देखिए, वही स्थिति फिर आ गई जो बिहार और यूपी के मजदूरों के साथ महाराष्ट्र में परिस्थितियां घटित हो जाती थी, घटनाएं, वह स्थितियां फिर आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को समझ में आ गया कि जो अब तक यहाँ पर एक खुलासा और होता है, वह कह रहे थे कि अब मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में ही उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। अब लेकिन उनका बैक फुट पर जाना यह तय कर देता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं होने पाली हैं, बल्कि मजदूरों को फिर वापस वहीं जाना पड़ेगा जहां से आए हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम तो केवल सुरक्षा कारणों के संबंध में कह रहे थे कि हमसे इजाज़त लीजिए, वरना ये कोई हमारा अडिग बयान थोड़ी ही है, हम तो इसको वापस लेते हैं, आप उसमें चिंता मत कीजिए। यहाँ योगी आदित्यनाथ का मैंने पहली बार कोई ऐसा बयान देखा है जिससे वह पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सरकार की खासियत है व्यूअर्स, इस सरकार की खासियत है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, चाहे 4 घंटे का टाइम देकर लॉकडाउन की घोषणा कर देना, रात रात नोटबंदी का फैसला ले लेना, अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, मैं देश के नहीं कह रहा हूं, अपने व्यक्तिगत राजस्व को बढ़ाने के लिए GST को मनमाने ढंग से थोप देना, हाँ, सरकारी एसेट्स को लगातार बेचते चले जाना। यह बातें और यह कार्य आने वाले समय में देश को मुसीबत पहुंचाने वाले हैं, ये सभी अर्थशास्त्री कह रहे थे। जिसका जीता जागता असर आपको कोरोना संक्रमण से पहले भी दिखाई दे रहा था, जिस तरह रोजगार घटते जा रहे थे, और कोरोना संक्रमण के बाद और इसके खत्म होने के बाद परिस्थितियां आपको दिखेंगी और लगातार दिख भी रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ के संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।